जय हिंद दोस्तों। 30 जुलाई को बिहार में बांकीपुर विधानसभा का मतदान होने वाला है। तो यह वीडियो बनाने का मेरा बस एक ही उद्देश्य है। मेरा किसी भी पार्टी से संबंध नहीं है, ना ही जनसुराज से है, ना ही बीजेपी से है, ना ही आरजेडी से है, ना ही कांग्रेस से है। तो जिस तरह से बिहार में चौथी फेल 8वीं फेल मुख्यमंत्री बना दिया गया, चुनाव लड़ा गया था नीतीश कुमार के चेहरा को आगे करके कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन उनको हटा करके दांव पेच लगा करके उनको हटा दिया गया और अब मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, जो एफिडेविट को हाफिडेविट बोलता है। योर क्वेश्चन। और बता दीजिए कि आपने 10वीं मेरिट कौन से साल में पास किया? देखिए, पास किया भी कि नहीं किया? बोलने दे। मैंने अपने एफिडेविट में बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखा है, पीएफसी का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा, अभी भी लेकिन सम्राट चौधरी कुछ छिपा रहे हैं क्या? ये फंस गया सीएम कि चीजें तो मैंने बता ही दिया, अब आपको उसको एक्सप्लेन कीजिए, आप देखिए, कुछ तो जांच कीजिए। क्या? कोई आपको बताने का नया नहीं है। सुनना क्या है, सुनने नहीं आया हूँ, उसमें आप सुनाने आया हूँ। उसमें ध्यान आपने कहा, रखिएगा, उसमें मैं सुनने आपने- नहीं आता। अरे सुनिए ना सर, अच्छा नहीं। चलिए, सवाल का जवाब देखिए, दीजिए। एक चीज समझ, मैंने कहा कि मैंने एफिडेविट दिया। देखिए, मुझसे क्या कोई पूछे कि मैंने 10वीं कौन से वो साल में ठीक है, पास वो आपका दायित्व मैं है। कहूंगी आपका- मैंने 1998 में 10वीं पास किया। मैंने कहा कि हमने अपनी बात रख दिया। आपको और कोई प्रश्न है तो पूछिए। नहीं तो मतलब ठीक है। मैट्रिक में गड़बड़ झाला है। हमको सिखा रिया है। उच्चारण तो करने ढंग से आ नहीं रहा है उनको, ठीक है। तो जब हमारे राज्य का मुख्यमंत्री अनपढ़ होगा, 8वीं फेल होगा, तो समझ सकते हैं कि शिक्षा की जो व्यवस्था होगी, जो आर्थिक व्यवस्था होगी, कैसे मैनेज होगी। अभी जिस तरह से बीजेपी देश की जो शिक्षा व्यवस्था है नरक में ला करके डाल दिया है, किसी तरह का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहे हैं, पीटा जा रहा हो रहा है। बिहार में, लखनऊ में, हर जगह जगह, दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं भी उस प्रोटेस्ट में गया था और हमको आतंकवादी बोल रहे हैं, देशद्रोही बोल रहे हैं, गैंग टुकड़े टुकड़े गैंग वाले बोल रहे हैं। हद है। और हम ही वोट दे करके उनको सरकार में लाए थे और अब हम लोग आतंकवादी हो गए हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए हैं, देश विरोधी हो गए, इंटरनेशनल हो गए हैं। जब हम लोग इंटरनेशनल हो गए हैं, आतंकवादी विरोधी आतंकवादी हो गए हैं, तो भाई हम ही लोग तो वोट दिए थे आपको, तब सत्ता में आए थे। तो जब हम लोग देश के है ही नहीं है, देश के हैं ही नहीं, तो फिर आप भी सत्ता से उतर जाओ। तो मेरे वोट का तो कोई वैल्यू होना नहीं चाहिए। तो सीधा सा बात है, उन लोगों के बात में कोई लॉजिक है नहीं, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा दे नहीं रहे हैं। तो आपसे अपील है कि कम से कम बिहार में एक सीट अगर बीजेपी हार जाती है तो सत्ता तो गिर जाने वाला है नहीं, मुख्यमंत्री बदलने वाला है नहीं, जो मुख्यमंत्री है वही रहने वाला है। तो पिछले बार पैसे ले करके जो आप वोट दिए थे, 10-10 हज़ार रुपया दे करके, खाता पैसा भेज करके अपना वोट जो बेचे थे और अपने बच्चों के भविष्य से जो खिलवाड़ किए थे, जो शिक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ किए थे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बार वो गलती ना करें। और आप प्रशांत किशोर जी को जिताइए। और मेरा उनसे किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ पर्सनली। देखता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, उनके बात में दम होता है, लॉजिकल होता है, ठीक है। अब वो चाहे जिस भी कम्युनिटी से आते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो काम की बात करेगा, जो तर्क की बात करेगा, जो शिक्षा व्यवस्था की बात करेगा, जो सुधार की बात करेगा, जो आपके भविष्य की बात करेगा, जो आपके न्याय की बात करेगा, जो आपके इंसाफ की बात करेगा, उसको आपको समर्थन करना चाहिए। तो इसीलिए जाति धर्म से परे हो करके प्रशांत किशोर जी को जिताइए। और एक बार मौका तो मिलना चाहिए यार, ठीक है ना। 5 साल से मौका तो दे रहे हैं ना किसी चीज़ को, बीजेपी को दिए है ना 3 साल से, मैंने 3 टर्म से मौका तो देवे किए हैं। क्या देश से दुर्गति बनाया है आप जानते ही हैं, ठीक है। नाली के पानी से गैस बना रहे हैं, अजीब तरह का करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके
चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। लॉजिक है, थाली और ताली बजवाई दिए तो एक मौका यार दे देते हैं ना जनसुराज को, क्या जाता है इससे। नहीं ढंग से काम करेंगे तो अगला बार विधानसभा चुनाव होगा, मत देना वोट यार। लेकिन एक बार मौका तो देना चाहिए ना कि विधानसभा में जाए, पढ़े लिखे आदमी है, ठीक है, बाहर विदेशों में काम किए हैं, बड़े बड़े एनजीओ से काम किए हैं, यूएन के जो काम है यूएन में काम किए हैं, तो मौका तो मिलना चाहिए। इतना पढ़ा लिखा आदमी को अगर आप जिता कर नहीं भेज रहे हैं विधानसभा में तो फिर तो लानत है यार। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि उनको भारी बहुमत से जिताइए, ठीक है, एक तरफा वोटिंग होनी चाहिए। अब सभी से अपील है, और हम भी बिहारी हैं, ठीक है, और अभी देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर लोग आवाज़ दे रहे हैं कि कहाँ बड़ा हो बिहार के लोग आओ, क्योंकि जब तक बिहार के लोग और यूपी के लोग आते नहीं है तब तक कोई आंदोलन सफल होता नहीं है। बिहार और यूपी वाले भाइयों को बोलना चाहूंगा, भैया कहाँ पर हो, अब आओ। अब सभी लोग आना पड़ेगा। तो कहते हैं ना कि चलती यहाँ किसी के नहीं, हमारी तलवार दुधारी है, आज दुनिया पूछे कौन है भैया, तो पहला नाम बिहारी है, पहला नाम बिहारी है। तो अब जो हम लोगों पर लांछन लगा था कि पैसे लेकर के हमने के वोट बेच दिया और 8वीं फेल को मुख्यमंत्री बना दिया, तो उस लांछन को मिटाने का और जो लोगों का नज़रिया है बिहार के प्रति कि बिहार के जो लोग हैं शिक्षित है माने अशिक्षित है, उनको बुद्धि नहीं है, पैसा लेकर वोट बेच देते हैं, उस नज़रिया को बदलने का अब समय आ गया आपके पास। जो धारणा लोगों के मन में बनी हुई है उसको बदल दीजिए, ठीक है। तो दिखा दीजिए कि एक जगह बिहारी आ जाए कुछ भी कर सकता था, तो आप भी जेपी बनिए, जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण बनिए, जो 1977 में पूरा सिस्टम को पलट दिए थे। तब आपका भी समय है, प्लीज़ प्रशांत किशोर को वोट दीजिए और भारी बहुमत से उनको जिताइए। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।